हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूँ मैं आज की इस वीडियो में एंड आज हम लोगों ने सीखना है कि रीहैशिंग कैसे करते हैं और ये क्यों आया रीहैशिंग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग हैश मैप बनाते हैं। तो हैश मैप में क्या क्या चीज़ देखे हम लोग कि हैश फंक्शन होता है एक, और लिंक लिस्ट बनाते हैं हम लोग नोड्स वगैरह, तो जिससे हम लोग कोलिजन हैंडल करते हैं। और फिर एक हैश टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हैश मैप के अंदर, और कुछ फंक्शंस किए या कुछ ऑपरेशंस जिसे बोल लो, कि जैसे हम लोग पुट किए यानी इंसर्शन किए, और हम लोग देखें कि कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि बहुत सारा अगर नोट्स हमें बनाना पड़ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ हैंडल करना है, इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें कम करना है तो हम लोग रीहैशिंग करते हैं। ठीक है। तो रीहैशिंग में एक चीज़ आता है लोड फैक्टर नाम का। ठीक है। तो हैश मैप में हमारा एक ये कीवर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका साइज़ कितना और एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट मान लो बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि नोट्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग रीहैशिंग करते हैं। तो उससे पहले हम लोड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा नया साइज़ डिफाइन करने में। तो रीहैशिंग में हम लोग जस्ट नया साइज़ बनाते हैं और एक नया बकेट बना लेते हैं बहुत सारा। एक्चुअली में जो साइज़ होता है तो उसको डबल करते हैं हम लोग। तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का कम हो जाता है। और हम लोग सेम हैश टेबल में या बोलो न्यूली क्रिएटेड हैश टेबल में तो उसे हम लोग उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर साइज़ ज़्यादा हो गया तो। आइडियल अगर लोड फैक्टर बोला जाए तो फिर हमारा 0.7 होगा। अगर 0.7 से ज़्यादा अगर हो रहा है तब हम लोग रीहैश कर देंगे, यानी कि नया हैश टेबल में हम लोग सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे उससे उसमें। ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड इससे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर पाते हैं। एंड लोड फैक्टर को बेसिकली अगर डेफिनेशन वाइज डिफाइन किया जाए तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं और उसे डिवाइड कर देंगे कि साइज़ क्या है आपका हैश टेबल का। तो अगर वही मतलब कि 1 तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर बेस्ट बोला जाए कि कब आपको रीहैशिंग करना है तो 0.7। अगर 0.7 से ज़्यादा जा रहा है तो रीहैशिंग कर देंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, और कल 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 हम लोग जो भी किए थे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कल जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। तो मैं जस्ट क्विक रिव्यू दे रहा हूँ एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो एक कोलिजन के लिए हम लोग नोड बनाए थे, ये हैश मैप का स्ट्रक्चर बनाए थे जहाँ पे हम लोग बकेट्स डिफाइन किए थे, यानी कि एरे ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हो और देख सकते हो। तो मैंने कुछ रिफाइन कर दिया जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक लिया, और वो मैंने जो यूनिवर्सल हैश फंक्शन होता है जो कि हैश यहाँ पे जस्ट यूज़ करते हैं और साइज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं, और जो भी एलिमेंट्स है वो सब चीज़ें मॉड करके। ठीक है। तो वो मैंने हटा दिया, तो इसे डिटर्मिनिस्टिक रखा है क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में इसकी यूज़ करेंगे। एंड हम लोग पुट कैसे करते हैं वो फंक्शन। ठीक है। और कैसे हम लोग कोई की डालेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा, तो गेट फंक्शन। और ये रिमूव के लिए, और ये ट्रैवर्स के लिए। ठीक है। तो ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो हम अब तक हम लोग चेनिंग को हैंडल किए हैं। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि रीहैशिंग क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ रीहैशिंग। तो रीहैशिंग क्या है, प्रोसेस है रीसाइज करना हैश टेबल को एंड री इंसर्ट कर देना सारा, और फिर से इंसर्ट कर देना अपने एग्जिस्टिंग कीज़ को, ये नया कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है। तो एवरेज हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता था कि इंसर्शन का ये ओ ऑफ 1 होता है, सर्च का भी डिलीट का भी। ठीक है। तो ये ब्रेक कब हो जाता है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं लिमिटेड बकेट्स में। ठीक है। तब हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, तब हम लोग रीहैशिंग करते हैं। तो आप देखोगे कि लोड फैक्टर कि बकेट्स मान लो 10 ही साइज़ है, बकेट्स हम लोग डिफाइन किए हैं और एलिमेंट्स 8 है, तो 0.8 हो जाएगा लोड फैक्टर। जो कि ये अगेन ज़्यादा हो जाएगा। 0.7 बोला था, ये आइडियल वे होता है, तो वही है। तो चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो बिना कोई डिले किए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हम लोगों को लोड फैक्टर के लिए। तो चलो लोड फैक्टर के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, डेफ लोड फैक्टर सेल्फ ले लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं हम लोग क्या,
सेल्फ डॉट क्या बकेट्स का जो भी हम लोग का साइज़ है, मतलब कि एलिमेंट बाय साइज़, तो हम लोग एक काउंटर ले लेंगे। तो शुरू हैश मैप में सेल्फ डॉट काउंट कर लो, ठीक, इसे ज़ीरो कर दो। इसे हम लोग बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसे फंक्शन में देख लेते हैं। तो लोड फैक्टर का सेल्फ डॉट काउंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट साइज़। तो इससे आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिवाइड बाय साइज़ ऑफ हैश टेबल, ठीक है। तो ये काउंट अभी ज़ीरो है, तो काउंट हम लोग बढ़ा देंगे, जब इंसर्ट करेंगे तब हम लोग काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इंसर्शन का था पुट फंक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग एक बढ़ा रहे थे इंसर्शन में, फर्स्ट इंसर्शन में, तो यहाँ पे एक काउंटर को +1 कर दो, ठीक है। ये है अगर खाली था और पहला बार हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एज यूजुअल जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिमूवल में भी हम लोग को माइनस करना पड़ेगा जब रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रिमूव हो रहा था, जब हम लोग सेल्फ रिटर्न ट्रू कर रहे थे तो यहाँ रिमूव हो जा रहा था, तो यहाँ पे माइनस कर दो। तो ये हो गया, काउंटर मेरा आ गया। तो ये मेरा लोड फैक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या था, 0.7, तो 0.7 ले लिए थ्रेशोल्ड। अब हम लोग को रीहैशिंग कब करना पड़ता है, जब हम लोग इंसर्शन करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग को चेक करेंगे कि क्या वो थ्रेशोल्ड से पार जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इफ सेल्फ डॉट लोड फैक्टर, तो ये हम लोग लोड फैक्टर का फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो ये इससे कैलकुलेशन आ जाएगा। तो क्या वो ग्रेटर है हमारा थ्रेशोल्ड से, ठीक है। थ्रेशोल्ड से क्या ग्रेटर है, तो थ्रेशोल्ड 0.7 था, तो इसे ये कर देंगे थ्रेशोल्ड। एंड अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कॉल कर देते हैं एक रीहैश फंक्शन को, जिसे हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो रीहैश फंक्शन, ओके। तो ये हमारा हो गया है रीहैश फंक्शन को। अब रीहैश फंक्शन चलो बना लेते हैं हम लोग रीहैश फंक्शन को। डेफ रीहैश सेल्फ कर लो, और यहाँ प्रिंट कर दो ताकि एक अच्छा लगे कि हम लोग का इनिशिएट हो गया है, रीहैश इनिशिएटेड, ठीक है। ये इनिशिएट हो गया। अब हम लोग सेव कर लेते हैं अपना ओल्ड बकेट को, ताकि हम लोग इसे सेव करके ट्रैवर्स कर लेंगे और नया वाले बकेट में सब कुछ भर देंगे, ठीक है। तो सेल्फ डॉट क्या है हमारा बकेट्स, ये, और साइज़ भी ले सेव कर लेते हैं, चलो सेल्फ डॉट साइज़, ओल्ड साइज़ को सेल्फ डॉट साइज़, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, दो गुना कर देना है, यही आइडियल वे, हम लोग को साइज़ को 2 टाइम्स कर देना है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग था, ठीक है। अब हम लोग सेव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें चेंज ला सकते हैं इंटू 2, ठीक है। साइज़ कर दिए चेक, एंड बकेट्स को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। बकेट्स को भी चेंज कर देते हैं 2। अब ये साइज़ के इंटू हो जाएगा, तो अब ये मेरा बकेट का साइज़ आ गया, नया बकेट का साइज़। अब फिर क्या करना है, बकेट का साइज़ आ गया, साइज़ डिफाइन हो गया, एंड काउंटर को फिर से ज़ीरो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सेल्फ डॉट काउंट को ज़ीरो कर देते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर ईच इन ओल्ड बकेट्स, ओल्ड बकेट्स कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड बकेट्स आ गया, तो हर एक ओल्ड बकेट्स में जाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग वाइल ईच कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक करंट डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे ईच कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसे आप हेड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हेड से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हेड कर देते हैं, अब यहाँ पे करंट कर देते हैं, ठीक है। वाइल करंट, जब तक करंट है मेरा, ठीक है, जब तक करंट है तब तक हम लोग क्या करेंगे, पुट वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे, सेल्फ डॉट पुट। इंसर्ट करना है हम लोग को, तो नया बकेट में हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सेल्फ डॉट कहाँ गया, पुट, ये पुट है, सेल्फ डॉट पुट कॉल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दो वैल्यू ले रहा था, तो यानी करंट डॉट की
कॉमा करंट डॉट वैल्यू, ये कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लूप में जाने के लिए करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया हम लोग का। और क्या है यहाँ पे, 3 का लिए थे, तो चलो अब हम लोग 4 लेते हैं। अब तो यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग चौथा डाल रहे हैं, तो देखते हैं ट्राई करके। देखो, रीहैश इनिशिएटेड। अब क्या हो गया साइज़ हम लोग का, देखोगे तो 6 का साइज़ हो गया। 6 हो गया ना साइज़। अब ये आ गया मेरा चौथा में, डी भी आ गया। तो अब हम लोग मान लो, अब क्या है मेरे पास 6 है, तो चलो 6 एलिमेंट और डाल देते हैं। डी ई डाल देते हैं, एफ डाल देते हैं। कितना हो गया, 3 3 6। देखना अब यहाँ पे फिर से ट्रिगर हो जाएगा। 6 था, अब 6 इंटू 6 12 हो जाना चाहिए। नहीं, अभी और भी है क्या, 3 3 6। ठीक है, नहीं हुआ ये। चलो देखते हैं एक बार क्या करना। फाइकेस तो सही है, तो यहाँ पे ट्रिगर क्यों नहीं हुआ फिर से? ये होना चाहिए ट्रिगर। तो चलो देखते हैं चैट जीपीटी में कुछ गलत बोल रहा है क्या। ठीक है, क्योंकि भाई मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गलत बता दूँ कुछ भी, मेरे को लगता है सही है। वाई इन सेकेंड इट डिडेंट रीहैश्ड, देखते हैं। कैलकुलेट द फैक्टर स्टेप बाय स्टेप, की रूल इन योर कोड, थ्रेशोल्ड। ठीक है, लोड फैक्टर साइज ना, तो 0.7, काउंट 0। ठीक है, 1/3, 0.33, काउंट 2, 2/3, 3/3, आफ्टर रीहैश 4/6, नो रीहैश, काउंट 5, 0.83, पुट काउंट 6, 6/12, did not rehash because load factor never exceed 0.7। लोड फैक्टर तो ये क्यों नहीं है, ये मैं बताता हूँ, फिर से डालता हूँ। बट इन सेकेंड if you see the size becomes 6 after first rehash, then I put 6 elements, then why didn't rehash second time? After you first rehash it becomes 6, then I inserted 6 elements, so it should rehash again, exact step by step, size 3 ABC। ठीक है, तो 1 हो गया, rehash size 6, reinserted AB6, load 5/6, second rehash already happened here, rehash हो चुका है, बट ये शो क्यों नहीं कर रहा है, वही तो दिक्कत है। तो हो चुका है बट ये नहीं शो कर रहा है। ओके, मैं बोलता हूँ फिर इसे इसे देखते हैं। देन वाई ओनली 6 buckets showing। ठीक है, नेवर हैपेंड, है ना। देखो यहाँ पे बग है। into empty bucket load factor may cross threshold but rehash is never checked।
तो यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है हमेशा चेक करने बोल रहा है, तो चेक तो मैं कर रहा हूँ या चेक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्स वाइल्ड करंट यहाँ, इसको मेरे को लगता है यहाँ पे चला जाना चाहिए। देखो अब आया ना, देखो बोला ना, ये बाहर था, लूप की वजह से नहीं आ रहा था। तो अब ये हो चुका है डबल 6 into 12। ओके। एंड देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी बना लिया क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है। तो रीहैश में देखोगे एवरेज का कोई सीन नहीं होता है, यहाँ वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, rehashing protects performance, triggered by load factor, requires reinserting all key, keep hash map scalable, essential for real world usage। देखो डायनेमिकली ग्रो करता है। देखो अब ये देखेंगे कि हैश मैप विदाउट रीहैशिंग इज़ इनकम्प्लीट, दैट्स वाई मेरे को लगा कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को रीहैशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कभी भी इंटरव्यू में पूछे तो हम लोग को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देना है, ना कि सिर्फ कॉलिजन को देखना है, हम लोग को रीहैशिंग भी देना है, क्योंकि रीहैशिंग भी आपको भी फील हो गया होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस यही मेरा कहना था। ओके। तो बस यही है आज के लिए। एंड मैं कल बताऊंगा कि प्रोबिंग क्या कैसे करते हैं हम लोग, कि प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, कि मान लो लिंक लिस्ट, अगेन कि लिंक लिस्ट में बहुत सारा कर रहे हैं तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। तो हम लोग हैश टेबल में ही क्यों ना वो चीज़ को करें। प्रोबिंग मतलब कि इंडेक्स में ही अगर जगह खाली है हैश टेबल में, तो हम लोग सेम में ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर सेम इंडेक्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग को नेक्स्ट में चेक करेगा। तो जैसे कि हम मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग को प्रोबिंग बहुत सारा होता है, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक होता है, फिर डबल होता है। तो मैं बस लीनियर में करूँगा, ताकि हम लोग को बस लीनियर ही जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेसिक है, क्योंकि हम लोग को मेन तो एल्गोरिदम है ये सब कंप्लीट करके करना। तो बस एक एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रोबिंग और एक चेनिंग को कैसे करके हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो नॉर्मल सा चीज़ है, कुछ नहीं है वैसा। तो बस आप लोग बने रहो। ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.